अपनी एयर कंडीशनर गाड़ी से उतरा था कि अचानक सतपाल की नजर भट्ठे पर मजदूरों के बीच ईंट ढोते एक 8-10 वर्ष के बच्चे पर गई। वो बंदूक से छूटी गोली की तरह तेज कदमों से उसके करीब आ पहुंचा। भट्ठे की राख से लथपथ, चिथड़े हो चुके कमीज के टूटे बटन से बेपरवाह वो बच्चा पूरी ताकत लगा एक साथ कई ईंटों को हाथ में उठाए उन जवान अधेड़ मजदूरों के संग कदम से कदम मिला रहा था। तुम्हें यहां काम पर किसने लगाया? हाथों में उठा रखी ईंटें वहीं जमीन पर फिकवा कर लगभग डांटते हुए उसका हाथ पकड़ सतपाल उसे उन मजदूरों से अलग ले आया। बाबूजी, काम करने दीजिए ना, मेरे बापू को चोट लगी है। बच्चा अपना काम छूटता देख सतपाल से विनती करने लगा। चोट कैसे लगी तेरे बापू को? सतपाल ने बच्चे का हाथ छोड़ दिया। यहीं भट्ठे पर ईंटें लोड करते वक्त ट्रैक्टर की ट्रॉली बापू के पैर पर गिर गई थी। उस बच्चे को जितना मालूम था उसने बता दिया। इलाज कराया? सतपाल ने बच्चे से जानना चाहा। नहीं, पैर की हड्डी टूट गई है, काम पर नहीं आ पाते, पैसे भी नहीं है। यहां काम पर तुझे तेरी माँ ने भेजा है? बच्चे की उम्र और इस कठिन काम को देखते हुए उसे काम पर भेजने वाले और काम पर रखने वाले दोनों पर सतपाल को गुस्सा आ रहा था। नहीं, माँ ने तो मुझे स्कूल भेजा था। फिर तुम यहाँ क्यों चले आए? स्कूल में मुझे तो खिचड़ी मिल जाती है, लेकिन माँ बापू भूखे रह जाते हैं। यहाँ से मजदूरी लेकर जाऊंगा तो किसी ईंट भट्टे की मजदूरी से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर इस भट्टे का मालिक बनने तक का सफर तय कर चुके सतपाल के दिल में उस बच्चे के मासूम शब्द कील की तरह छुप गए। उसने बच्चे की बात बीच में ही काट उसकी कमीज पर जमी भट्टे की राख को अपने हाथों से झाड़ते हुए पूछा, पढ़ाई में मन लगता है? हाँ, हमेशा स्कूल में मास्टर जी मुझे ही मॉनिटर बना पूरी क्लास के सामने गिनती पहाड़ा दोहराने को कहते हैं। बच्चा अपनी आंखों संग चेहरे को पोंछते हुए मुस्कुराया। अच्छा, तुझे पहाड़ा आता है? हाँ, पूरे 20 तक। बच्चे का आत्मविश्वास देखने लायक था। पक्का? एकदम सही सही लिख कर दिखाएगा? इतना सुनते ही वो होनहार बालक वहीं पड़ी एक सूखी लकड़ी को अपनी कलम बना और धरती को खाली पन्ना समझ 20 तक के पहाड़े की सूची तैयार करने में जुट गया। लगभग 20 मिनट बीते होंगे और 20 तक के पहाड़े की सूची तैयार थी, बिना किसी गलती और भूल चूक के। बच्चे की मुस्कान बता रही थी कि उसने किला फतेह किया है। शाबाश, अब तुम घर जाओ। सतपाल ने बच्चे के माथे पर स्नेह से अपना हाथ फेरा। नहीं, अभी काम बाकी है, शाम को मजदूरी लेकर जाऊंगा। बच्चे ने भट्टे की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखा। तुमने तो अपना काम पूरा कर दिया, वो भी पूरे 20 दिनों का। अपने हाथों जमीन पर लिखी पहाड़े की सूची की ओर देख बच्चा मुस्कुराया और बच्चे के साथ साथ सतपाल भी। अच्छा, समझ गया, लेकिन इसके लिए तो मुझे मजदूरी नहीं मिलेगी ना? बच्चा अचानक उदास हो बोला। मजदूरी तो मजदूरों को मिलती है, तुम्हें तो पगार मिलेगी। पगार? उसके लिए ये शब्द बिल्कुल नया था। हाँ, पगार। पढ़ने लिखने वाले मजदूरी नहीं करते, वो अपने लायक काम करते हैं, जैसा कि आज तुमने किया। सतपाल को एहसास हो गया था कि आखिर उसके भट्टे पर काम करते हुए ही तो उस बच्चे के पिता घायल हुए, और यही वजह रही होगी कि स्कूल जाने की उम्र में वो मजदूर बनने को मजबूर हुआ। आप सच कह रहे हैं। भट्टे की राख से मलिन हुआ चेहरा ताजे गुलाब सा खिल उठा। उस ईंट भट्टे का मालिक सतपाल भी मुस्कुराया। मुंशी जी, पूरे 20 दिन की पगार के साथ इसे इसके घर पहुंचाइए और इसके पिता के इलाज का इंतजाम करवाइए। अपने मालिक के अचानक भट्टे पर पहुंचने की खबर सुन अभी अभी कहीं से दौड़ भागकर वहां तक पहुंचा मुंशी अपनी लापरवाही पर शर्मिंदा, किंतु अपने मालिक की भावनाओं को समझ पाने में असमर्थ, हैरान था। अपनी पगार लेते उस बच्चे की मुस्कान दुगनी से चौगुनी हो गई जब सतपाल ने मुस्कुराते हुए उसे टोका, 40 तक का पहाड़ा याद कर 20 दिन बाद फिर से काम पर आ जाना। उस बच्चे की मुस्कान में मानो अचानक उसका खुद का बचपन मुस्कुरा उठा था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।